और जिंदगी की बेहतरीन के नाम पर ये तब्दीलियां हिंदुस्तानी जीवन शैली और तहजीब को तबाह करने का काम कर रही थी। अकबर को उस जमाने में शायद किसी को भी रेलगाड़ी के इतिहास के बारे में कुछ मालूम न रहा होगा, लेकिन अकबर ने तब भी लिखा, इंजन या रेलगाड़ी सिर्फ साम्राज्य ताकतों के फैलाव का जरिया ही नहीं बल्कि देश के माहौल को बिगाड़ने का भी हथियार है। उन्होंने लिखा था, मशीनों ने किया नेकों को रुखसत, कबूतर उड़ गए इंजन की पी से। आज जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, अकबर ने उसे करीब 100 साल पहले ही पहचान लिया था। इसका मतलब था कि मजबूरी की वो अवस्था जहां कैदी को अपने कैद करने लेने वालों से ही लगाव पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि कैद हुआ शख्स खुद अपने कैद करने वालों को और खुद को एक ही समझकर उसके साथ अपने को जोड़ लेता है। अकबर कहा करते थे कि हालात आज इस तरह मौजूद है कि पश्चिम के लोग एशिया का शोषण कर रहे हैं और एशिया के लोग उन्हीं पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। उन्होंने इस पर एक शायरी लिखी, मिटाते हैं वो हमको तो अपना काम करते हैं, मुझे हैरत तो उन पर है जो इस मिटने पर मरते हैं। मशहूर उर्दू लेखक शमसुर रहमान फारूकी ने अपनी किताब अकबर इलाहाबादी पर एक और नज़र में लिखा, मैं अकबर को उर्दू के 5 या 6 सबसे बड़े शायरों में शुमार करता हूँ और दुनिया के हास्य व्यंग्य साहित्य में अकबर का मुकाम बहुत बुलंद समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि अकबर के साथ इंसाफ नहीं किया गया, सतही तौर पर पढ़कर ये फैसला ले लिया गया कि वो एक दकियानुसी शख्स थे। उर्दू के मशहूर व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन लिखते हैं, हास्य व्यंग अपनी प्रवृत्ति के लिहाज से हंगामी और वक्ती होती है और मौजूदा हाल से उसका संबंध क्षणिक होता है। यही वजह है कि वक्त गुजरने जाने पर हास्य और व्यंग के बेमिसाल काम भी फीके पड़ जाते हैं और कुछ तो बिल्कुल खत्म और मुर्दा हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये समझना कि हास्य व्यंग की शायरी में कोई भी ताकत और मजबूती नहीं होती, यह तो गलत है। मशहूर लेखक आले अहमद सरूर ने लिखा है, नई पीढ़ी अकबर के आर्ट की सुंदरता से अभी लुत्फ ले सकती है और मजे की बात तो यह है कि शायद जिन पर उनका वार सबसे घातक है वही उनके लिखे से ज़्यादा लुत्फ उठाते हैं। यही शायर का इनाम है। उर्दू साहित्य में अकबर की लोकप्रियता कम होने की एक वजह उनके निजी जीवन और राजनीतिक मान्यताओं के बीच विरोधाभास भी था। शमसुर रहमान फारूकी लिखते हैं अपने शेर में, तो अकबर खुद को तमाम अंग्रेजी तौर तरीकों का सख्त दुश्मन जाहिर करते हैं, लेकिन वो खुद अंग्रेजी राज्य के एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे।